सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर ये है कि जिस एरिया में, जिस देश में हम काम करने जा रहे हैं, उन लोगों की वास्तव में आर्थिक आय कितनी है, उनकी इनकम कितनी है। अगर जियो भी आई होती और वो 350 रुपये में 1 GB लेके आई होती तो शायद जियो कंपनी शायद नंबर सबसे लास्ट नंबर पे होती, लेकिन उसने सबसे पहला काम यही किया कि मार्केट में प्राइस वार किया, बिजनेस जीता। आज की तारीख में देखिए मोबाइल कंपनीज के रेट, प्रॉफिट, सब कुछ बहुत ही कम कर दिया उसने। अब इसके पहले वही एयरटेल थी जो 350 रुपये में 1 GB डेटा 1 महीने का देती थी, आज वही एयरटेल है जो 350 रुपये में 1 महीने का रिचार्ज देती है पर डे 2 GB 1.5 GB डेटा के साथ। आज से 4 साल 5 साल पहले 350 रुपये में उनके पास प्रॉफिट ज़्यादा रहा होगा और आज प्रॉफिट कम है, फिर भी ये सारी कंपनियां चल रही हैं। इसका मतलब ये होता है कि महंगे दाम पे जो चीज़ें बेची जाती हैं उसका मुनाफा भी बहुत ज़्यादा होता है। अब मैं आपको इनकम्प्लीट बिजनेस मॉडल का एक और बहुत बढ़िया एग्जांपल देता हूं। एक बार हमारे ही यहाँ एक दूसरी कंपनी से लोग ज्वाइन हुए, उन्होंने बताया जी हम जो प्रोडक्ट आप 500 रुपये का बेचते हो आपके यहाँ 2 PB मिलती है जी, हमारे यहाँ ये प्रोडक्ट भले ही 1000 रुपये का बिकता है लेकिन हमारे यहाँ 7 PB मिलती है। फिर मैंने उनको सिर्फ एक ही बात समझाई, यार बता तुमने मारुति कार भी देखी है, BMW भी देखी है? बोला कि जी हाँ बिल्कुल बात सही है। मैंने कहा यार मारुति कंपनी के भी रजिस्ट्रेशन पेपर पे लिखा होता है कि ये एक कार है और इस पे 5 लोगों को बैठने की परमिशन दी जाती है, 5 सीटर कार है। BMW कार के रजिस्ट्रेशन पेपर भी यही लिखा होता है कि ये एक कार है और इस पे भी 5 लोगों को ही सफर करने की परमिशन दी जाती है। मारुति कार 5 लाख रुपए में भी मिल जाएगी और BMW कार 50 लाख रुपए में मिलती है। अब सवाल यही उठता है कि 5 लाख रुपए में भी 5 लोगों को बैठने वाली ही कार मिली और 50 लाख रुपए में भी 5 लोगों की बैठने वाली कार मिली, जी अंतर क्या है? तो अगले ने खुद ही बताया मुझे, भाई BMW कार में आराम ज़्यादा होता है, उसमें जगह ज़्यादा होती है, वो इंजन पावरफुल है, उसमें सेफ्टी फीचर बहुत ज़्यादा होते हैं, लंबे सफ़र के दौरान उसमें थकान कम लगती है। तो मैंने कहा यार इसी बात के तो तुम 50 लाख रुपए पे कर रहे हो। उसने कहा बिल्कुल। तो हमने कहा चलो बात आ जाते हैं थोड़ी देर के लिए, मान लो कि 4 स्क्वायर हर्बल का प्रोडक्ट मारुति वाला प्रोडक्ट है जो 5 लाख रुपए में मिल रहा है, तुम्हारा प्रोडक्ट BMW का प्रोडक्ट है वो 50 लाख रुपए में मिल रहा है। जैसा कि तुमने बताया कि मेरा प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत अलग है। हमने कहा चलो ठीक है यार, एक मारुति कंपनी के डीलर के पास जब हम जाते हैं 5 लाख रुपए का प्रोडक्ट जब हम उससे खरीदते हैं तो मैक्सिमम 5000 10,000 से ज़्यादा का डिस्काउंट नहीं दे पाता। क्यों? क्योंकि उससे ज़्यादा उसके पास मार्जिन ही नहीं है। तो बोला कि जी बात बिल्कुल तो सही है। मैंने कहा एक BMW वाले के पास जाओ और उससे बोलो कि साहब ऐसा करो कि ये 5 लाख रुपए में दे दो डीलर, क्या वो डीलर आपको दे पाएगा? बहुत करेगा 25,000 50,000। 50 लाख का प्रोडक्ट है, हो सकता है कि मार्जिन थोड़ी सी ज़्यादा हो, टर्नओवर ज़्यादा है, 1 लाख का डिस्काउंट दे दे, लेकिन वो 5 लाख रुपए में तो कभी नहीं देने का और 3 लाख रुपए में तो कभी नहीं देगा। कहा कि जी आप कहना क्या चाहते हैं? मैंने कहा यार तुम्हारे यहाँ जब ये प्रोडक्ट 1000 रुपए का बिक रहा है और 1000 रुपए के बिकने पे अगर तुम्हारे यहाँ 7 पॉइंट मिलता है, मेरे यहाँ वही प्रोडक्ट 500 रुपए का है और मात्र 2 पॉइंट मिलता है। 1 पॉइंट में अगर 100 रुपए का डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल आज की डेट में लगभग हर MLM कंपनीज के मैक्सिमम प्लान्स में डिस्ट्रीब्यूशन है, तो हम 500 रुपए का देते हैं तो हमारा 200 रुपए का डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी कि हमारा प्रोडक्ट 300 रुपए का हुआ। तुम्हारी कंपनी के अंदर 1000 रुपए का प्रोडक्ट है, 7 पॉइंट मिलता है, यानी 700 रुपए डिस्ट्रीब्यूशन में चला गया। 300 रुपए का प्रोडक्ट, यानी कि तुम्हारे प्रोडक्ट और हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी में कोई अंतर नहीं है माय डियर फ्रेंड। समझे बात? तुमको BMW के दाम देने पे मारुति कार ही मिलती है। यही वो कारण है कि दुनिया के कौन सा आदमी ठगा महसूस करना पसंद करेगा? आप बताओ ना सेल्स में। हम बिजनेस करने जाते हैं अपने रिश्तेदारों के पास, अपने परिचितों के पास, और हम उसको बताते हैं कि भाई साहब ये प्रोडक्ट है तो 500 रुपए का, लेकिन 500 रुपए में आप हमसे ले लो, आपको हम एजेंसी भी अलग से दे देंगे। अरे जब एजेंसी लेंगे, डिस्ट्रीब्यूटर बनेंगे, तो हमको प्रोडक्ट और सस्ता मिलना चाहिए। दुनिया का बिजनेस मॉडल यही कहता है कि एक रिटेलर, एक कंज्यूमर को अगर जो प्रोडक्ट 10 रुपए का मिलता है
उसके रिटेलर को वो प्रोडक्ट 9 रुपये में मिलता है, उसके डीलर को वो प्रोडक्ट 8 रुपये में मिलता है, उसके डिस्ट्रीब्यूटर को प्रोडक्ट 7 रुपये में मिलता है, उसके होलसेलर को प्रोडक्ट 5 रुपये में मिलता है, उसके सेंडअप को प्रोडक्ट 4 रुपये में मिलता है और कंपनी 3 रुपये में 1 रुपये मुनाफा रख के निकालती है। लेकिन ये 3 रुपये का प्रोडक्ट डायरेक्ट सेलिंग में आने के बाद 10 रुपये की बजाय 40 रुपये का बिकता है। कैसे? आज तक ये बात मुझे समझ में नहीं आई, जबकि बिजनेस गरीबों का है। वही ब्रेन वॉशिंग, शॉर्टकट सक्सेस, रिश्तेदारियों को खराब करने का यही वो कारण है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर सिर्फ मात्र 0.4% लोग ही सफल हुए हैं। मैक्सिमम लोग सिर्फ सिस्टम में जुड़ते हैं, अपने उस कंपनी चलाने वाले को अमीर बनाते हैं या वो जो सिस्टम में जो नेटवर्क में होता है उसको अमीर बनाते हैं। ये बात आज तक मुझे एक बात और नहीं समझ में आई। मैं बहुत सारे लीडर्स से मिला कि जी नेटवर्क बनाओ, जिसका जितना बड़ा नेटवर्क उतनी बड़ी इनकम। अब मैं जियो कंपनी का एक एग्जांपल लिया था। मैं जियो कंपनी से ही अपने बहुत सारे मैं लोगों से पूछना चाहता हूं कि अगर रिलायंस के मुकेश अंबानी के पास अगर 5 लाख एम्प्लॉई हैं तो 5 लाख एम्प्लॉइयों की वजह से वो अमीर हैं या हमारे जैसे उस 38 करोड़ यूजरों की वजह से अमीर हैं? तो मेरा सिंपल सा कहना ये है कि जिस व्यक्ति के पास जितने ज़्यादा रेगुलर ग्राहक से इंपॉर्टेंट नहीं है, रेगुलर ग्राहक, इस शब्द को आज के बाद मेरे सारे साथी इस बात को अपनी गांठ बांध लेना, मंत्र बना लेना। जिस व्यक्ति के पास जितने ज़्यादा रेगुलर ग्राहक होंगे वास्तव में वो व्यक्ति ही उतना ज़्यादा अमीर होगा। हिंदुस्तान लीवर ने तो कभी नहीं कहा कि जी आप हमें बॉन्ड भर के दीजिए, हर महीने सर्फ एक्सेल खरीदोगे तभी हमारा दुकानदार आपको बेचेगा। लेकिन एमएलएम कंपनियों में क्या होता है, हर महीने जी आपको सामान तो खरीदना ही खरीदना है। क्यों? क्योंकि मारुति के दाम, BMW के दाम में मारुति मिल रही है तो भाई बॉन्ड तो साइन करवाना पड़ेगा कि जी आपको 5 PV का खरीदना ही है, जी 2 PV का खरीदना ही है, 500 रुपये का खरीदना ही खरीदना है। 4 स्क्वायर हर्बल शायद ऐसी पहली कंपनी होगी मुझे डायरेक्ट सेलिंग के अंदर जिसने अपने किसी भी एसोसिएट को किसी भी रैंक पे कहा कि जी खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि जो प्रोडक्ट 4 स्क्वायर हर्बल्स मार्केट में लेके आई है उन प्रोडक्ट्स की कीमत वही है जो मार्केट में वो अभी तक खरीदते आए हैं। और मुझे पता है कि कोई भी व्यक्ति जिस कंपनी में काम कर रहा है अगर उसकी तनख्वाह उतनी है और जितने की मार्केट में अवेलेबल है उतने का ही जींस अगर उसके शोरूम में भी है तो वो बाहर गद्दारी करके नहीं खरीदेगा। और आज 4 स्क्वायर हर्बल्स में मुझे बताते हुए बड़ा खुशी होती है, बड़ा मुझे गर्व भी होता है। अपने डेटा को देखने के बाद, अपने सॉफ्टवेयर के एनालिसिस करने के बाद लोगों ने कहा कि पढ़ाई लिखाई की ज़रूरत नहीं है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर। अगर मेरे पास अपनी सॉफ्टवेयर कंपनी ना होती, मैं खुद सॉफ्टवेयर इंजीनियर ना होता तो शायद एनालिसिस करके मैं लगातार नई नई चीज़ें आपके लिए नहीं लेके आ पाता। मैं खुद एनालिसिस करता हूँ, सॉफ्टवेयर में बैठ के मैं खुद डेटा का एनालिसिस करता हूँ। डेटा का एनालिसिस करने के बाद आज तक मैंने यही पाया कि हमारे कंपनी के नए कंज्यूमर जुड़े चाहे ना जुड़े, नए लोग हमारे सिस्टम में ग्राहक बने या ना बने, लेकिन हमारे जितने लोग हैं वो लगातार हमारी कंपनी का प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं।